हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं चैप्टर नंबर 1 में, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन पे है, जो 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है आपका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स अभाज्य गुणनखंड, उसमें आपको 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, दैट्स मीन आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो आपने एलसीएम लिया 2 से, तो एलसीएम तो आप सबको लेना आता ही है। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम लेने के बाद जो भी उसके जो भी उसके फैक्टर्स बनेंगे वो आप लिख दोगे इस फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। सेम हियर सेकेंड क्वेश्चन है 3825 का, किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, जो भी लिख देंगे आएगा वो लिख देंगे। देन फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 425 आया। देन 5 से करेंगे, फिर 5 से जाएगा, देन 17 से जाएगा। तो प्राइम फैक्टर्स जो हैं इसके ये आएंगे। ये क्वेश्चन आपका 1 और 2 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में आ जाता है। क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ये वेरीफाई करना है, ये एक्चुअल में आपका फार्मूला भी है। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनखंड एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो 26 और 91 का जो है आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, दोनों का साथ में एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लिया तो हमारा आया एलसीएम लेके 182। नेक्स्ट मैंने एचसीएफ के लिए क्या किया, दोनों को अलग अलग पार्ट्स में मैंने एलसीएम ले लिया। 26 का मैंने अलग से एलसीएम ले लिया और 91 का मैंने अलग से एलसीएम ले लिया। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में ही जो सेम नंबर होगा, मतलब दोनों में नंबर जो होगा वो एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आपका दोनों में है 13, तो आपका एचसीएफ ये हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम आपका 182 था, एचसीएफ आपका 13 था, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर 91 था। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका 2366 इज इक्वल टू 2366। तो ये आपका क्या है, वेरीफाई हो गया। ये क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आता है, कई बार आता है, मैंने कई बार ये रिपीट हुआ है 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। तो आपको एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर्स का, नंबर है आपकी 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड एलसीएम जो है इन नंबर्स का वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो अभी हमने ऊपर फार्मूला देखा था वही फार्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ आपके पास कितना है, 9 है। देन नंबर, पहला नंबर क्या है 306 है, दूसरा नंबर क्या है 657 है। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 9, दूसरी साइड जाएगा, दूसरी साइड मूव होगा तो डिवाइड हो जाएगा। 9 को 306 से डिवाइड करेंगे 34 आएगा एंड 34 को 657 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 22338। तो ये आपका एलसीएम हो गया। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करनी है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो मैंने लिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने 12 का अलग से एलसीएम लिया तो जो भी आया लिख दिया, देन 15 का एलसीएम लिया एंड 21 का एलसीएम लिया। तो एचसीएफ तो मैंने आपको बताया था, जो तीनों में होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ होगा, प्लस जो एलसीएम होता है वो मतलब एक जो है मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसमें कितनी बार है, ये 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। 3 कितनी बार है आपका, 3 तो है ही सब में एक बार, तो एक बार लिख देंगे। देन 5 इंटू 7 तो आपका 420 आपका एलसीएम आ गया।
ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि ये मैंने पहले हिंदी में लिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमें बताना होता है कि वो अपरिमेय संख्या है तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि वो एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो अब हमने उसको इक्वल कर लिया, ये सब हमने लेट किया तो ये सारा लेट पे ही चलेगा, सारा काम माना पर ही चलेगा। तो हमने मान लिया कि √5 बराबर किसके इक्वल है, a/b, जहाँ a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इनके बीच में कोई भी मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम इसको a को दूसरी साइड मूव कर, a को मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा और b दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये √5 भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a², √5 था तो 5 हो जाएगा, देन b²। अतः 5a² को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करता है क्योंकि ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है, विभाजित करता है, 5a² को विभाजित करता है तो डिवाइड करता है, तो ये 5a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। अब हमने a को क्या मान लिया, 5k मान लिया, जहाँ k कोई पूर्णांक नहीं है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो सबसे पहले हमारा जो समीकरण 1 था ये है, इसमें हमने क्या रखा, a बराबर 5k, जो हमने अभी लेट किया है, तो 5k का स्क्वायर हो गया, देन 5b का स्क्वायर हो गया, तो 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। 5b² को विभाजित करता है, 5 क्या है, b² को मतलब डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 5b को विभाजित करता है। इक्वेशन 2 और 3 से हमें पता चलता है a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो दोनों में ही a और b में दोनों में ही 5 है। तो हमारी कल्पना में, जबकि हमारी कल्पना थी कि और a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जबकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, तो ये बात आपस में विरोधाभास करती है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है जबकि एक अपरिमेय संख्या है। ये एक्चुअली आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में मोस्टली हर साल ये क्वेश्चन आता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम टू सेम है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट आपको करना है। ओके, तो इसके क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन सारे वैसे ही हैं, मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सबका सेम पैटर्न है, सब में आपको क्या करना है, लेट करना है पहले कि वो उसके विपरीत है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम। अब हमारा एक्सरसाइज 1.4 का, अभी मैं हिंदी मीडियम में ले रही हूँ सारा, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम में लूंगी। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें मतलब हमें क्या करना है, डिवीजन नहीं करनी है, लेकिन ये बताना है कि ये रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, या हो जाएगा परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो इसका नीचे वाला नंबर है 3125, उसका एलसीएम लेंगे। अगर वो 2 या 5 की फॉर्म में आता है तो वो उसका दशमलव शांत है, और अगर नहीं आता है तो वो नहीं है। तो हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारा आया 5 टाइम 5, 5 बार 5 आया। हम जानते हैं किसी परिमेय संख्या PQ, जहाँ P और Q सहभाज्य है, में यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2m 5n के रूप में है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तो उसको दशमलव प्रसार शांत होता है। तो मैंने अभी आपको बताया, या तो 2 की फॉर्म में और 5 की फॉर्म में आता है, सिंपल ये याद रख लो। अगर 2 की फॉर्म में और 5 की फॉर्म में आता है तो वो दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। नेक्स्ट है 17 और 8 का हमने एलसीएम लिया तो 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर वो 2 या 5 की फॉर्म में आ जाता है तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे, जिनमें फॉर्म में आ जाएगा वो उसका
दशमलव प्रसार होगा और जिसमें नहीं आएगा उसमें नहीं होगा। देखो 5th में नहीं आया, हमने 343 का एलसीएम लिया तो 7 की पावर 3 आया, तो इसलिए वो आसान आवर्ती होगा। सेम यहाँ पर तो दे ही रखा है, तो ये तो है ही। अगला क्वेश्चन भी दे ही रखा है, ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन होंगे आपके। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका ऐसे ही है। अब आप एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √5 जो है आपका इरेशनल नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सबसे पहले उसका अपोजिट लेट करना है, तो हमने अपोजिट लेट कर लिया कि √5 लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, हमने लेट कर लिया। अब हमने क्या करा, जैसे अभी हमने पहले किया था, दो इंटीजर्स मान लिए a और b, उसको उसके सामने रख दिया, तो √5 हमने लेट कर लिया a/b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इज इक्वल टू √5/b। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a² 5 एंड b²। अब आप जानते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय 5, इट कैन बी सेड दैट a इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि a² 5 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा 5 से। अब हम लेट कर लेंगे कि a जो है हमारा 5 के है, वेयर k इज एन इंटीजर, जहाँ k एक इंटीजर होगा, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब क्या करेंगे हम, अब जो है हमने a जो लेट किया है वो हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, तो हमने यहाँ पर a² की जगह क्या रख दिया, 5k² और 5b² रख दिया। तो 5k² इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये 2 टाइम्स 5 होगा तो एक 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5k² इज इक्वल टू b²। दिस मीन्स दैट b² इज डिविजिबल बाय 5, हेंस b इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि वो b² से डिविजिबल होगा तो b से भी डिविजिबल होगा। और ये भी पता चल रहा है कि दोनों में कॉमन फैक्टर है, जबकि अगर हमने लेट किया था कि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। उन्होंने कहा था ऊपर देखिए, ये था लेट a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। देन दिस इज ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है बात को, तो a एंड b जो है को प्राइम है, तो ये इस बात को हमने जो भी लेट किया था उस बात को अपोजिट करता है, तो दैट्स मीन √5 एन इरेशनल नंबर। इसके बाकी क्वेश्चंस भी आपको वैसे ही करने हैं, लेट कर देना है। देन क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है 313 और ये डिवाइड बाय 3125, तो 3125 यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। अगर वो 5 की फॉर्म में आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग है, 2 या 5 की फॉर्म में आ जाता है तो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नहीं है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन था 8, ये 2 की फॉर्म में आ गया, दैट्स मीन ये टर्मिनेटिंग है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 455, तो 455 जो है आपका 5 × 7 × 13, तो एक तरीके से इसमें पावर नहीं आई, पावर आनी चाहिए 2 की पावर m या 5 की पावर n आनी चाहिए, तो पावर नहीं आई, तो दैट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 और 1600 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2, मतलब फॉर्म में आना चाहिए, मतलब पावर जरूर आनी चाहिए, 2 की 5 की इनकी पावर आना जरूरी है, तो ये टर्मिनेटिंग है। 343 इसका हम एलसीएम लेंगे नीचे का, तो 7 की पावर 3 आ जाएगा, जो कि 2 या 5 की फॉर्म में नहीं है, दैट्स मीन ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 2 की पावर 3 और ये तो है ही, 6 तो ऑलरेडी गिवन है, तो दैट्स मीन ये टर्मिनेटिंग है। 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210, तो आपका ये ऐसे ही इस फॉर्म में है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है।